बच्चों, मैं आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं आज आऊंगा, तो मैं आ गया। आज हम लोग रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 21, लाइक फादर लाइक डॉटर, पार्ट ए MCQ। आप लोग सोच रहे होंगे आज आपके टीचर क्यों नहीं आए, शायद वो एब्सेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। मिस धर्मसुता, इधर आ जाइए। ओह हेलो मिस्टर गूगली, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ है, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। थैंक यू मिस्टर गूगली। आज तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे एक और लेसन का रिवीजन कराना है, और मुझे लगता है कि रिवीजन किस चैप्टर का कराना है ये आपको मिस्टर गूगली बता चुके होंगे। तो आज हम दोनों मिलके आपका रिवीजन कराएंगे और क्वेश्चंस मैं बताऊंगी ऑप्शंस के साथ में, जिनका आंसर आपको देंगे मिस्टर गूगली। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन होगा MCQ में, which plant Gregor Mendel used for his experiment? ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट यूज किया था? और हमारे ऑप्शंस हैं ग्राम, वीट, पी एंड टोमेटो। इसका आंसर है सी, मतलब पी। Okay, good, Mr. Googly. You are very intelligent. Now let's come to the second question. हमारा second question है, पोलियो is caused by, means पोलियो किसके द्वारा होता है हमारे इसमें बॉडी में? बैक्टीरिया, वायरस, फ्लाइज और मॉस्किटोज। इसका आंसर है बी, मतलब वायरस। ओहो, वायरस से तो आजकल हम लोगों को कोविड भी हो रहा है। कोविड-19 जो है वो भी एक वायरल डिजीज है बच्चों। हाँ। तो पोलियो भी हमारा वायरल डिजीज है, तो हम लोग को बच के रहना चाहिए, है ना। कोविड से जैसे हम लोग को बताया गया है कि मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी फीट की करनी है? 6 फीट की। ओके, तो इन तीनों चीजों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि और अभी हैंड वॉश करना हो तो 20 सेकेंड तक कीजिएगा। ओहो मिस्टर गुगली, ठीक है ठीक है। और इन तीनों चीजों को बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि दवाई आई है, इसलिए ढिलाई नहीं करनी है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ही अपना थर्ड क्वेश्चन हमारा, डू ऑल द ट्विंस, ट्विंस मीन्स जो एक जैसे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, डू ऑल द ट्विंस आर सिमिलर इन लुक्स? लुक्स मीन्स क्या फेस वाइज वो एक जैसे होते हैं? इसका आंसर है सी, मतलब नो। हर एक ट्विन एक जैसे फेस का नहीं होता। वाह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मिस्टर गुगली, आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि ट्विंस जो होते हैं वो सिमिलर फेस के होते हैं, उनके लुक्स एक जैसे होते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। कभी कभी हमारे जो ट्विंस हैं वो एकदम इंटायरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, पोलियो इफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट्स? हमारी बॉडी में पोलियो अगर वायरस अटैक करता है, पोलियो होता है, तो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो सबसे पहले इफेक्टेड होता है? ठीक है ना, पहले नहीं मतलब उसी से इफेक्टेड होता है। तो वो कौन सा पार्ट है, बॉडी पार्ट? और उसके जो हमारे ऑप्शन हैं आपके लिए वो हैं लिम्स, आई, हार्ट और किडनी। लिम्स क्या होते हैं बच्चों? आपके हाथ और पैरों को हम लिम्स भी बोलते हैं। इसका आंसर है ए, मतलब लिम्स, जिसके बारे में मैम बता रही थी। वाह मिस्टर गुगली, तुम तो बहुत मेरे साथ रह रहकर इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फ्रॉम वेयर वी एक्वायर सम ट्रेट्स like habits, like our color of the hair, the skin of the hair, the height of our body, all these things from where we get at the time of birth. ओके, तो पेरेंट्स के साथ साथ में हमें क्या है, इसका जो ऑप्शंस है उसमें पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो आपको पता है कि आपके जो ट्रेट्स हैं, जो डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट कलर बॉडी है आपकी, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? मैं जानता हूँ, इसका आंसर है ए, मतलब पेरेंट्स। जैसे आपके मम्मी पापा जो है वो भी आपके पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स इसका आंसर है। यस, पेरेंट्स से ही हमें हमारी बहुत सारे ट्रेट्स मिलते हैं। हमें फादर से मिलते हैं, मदर से मिलते हैं, और इस तरह हम, इसीलिए कोई ना कोई आपके घर में आपको देखकर कहता होगा
कि अरे तुम्हारी शक्ल तो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा मिलती है। और पेरेंट्स बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत चीजें होती है ना कि आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। जैसे मिस्टर गूगली है ना, इनका फेस भी अपने फादर से बहुत मिलता है। आप जानते हो इनके फादर से भी मैं एक दिन आपको मिलवाऊंगी। बहुत मुस्कुरा रहे हो अपने अपने आप को देख करके। तो बच्चों, ये हमारा एमसीक्यू पार्ट रहा। इसके बाद हम आपको इसी में डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी सिखाएंगे, लेकिन तब तक मैं मिस्टर गूगली को ना वापस भेज देती हूँ, बहुत मुझे डिस्टर्ब करता है। ठीक है मिस्टर गूगली, आप तब तक निकलिए, फिर मैं पार्ट बी करवा रही हूँ। हाँ, मुझे दूसरी क्लास को भी पढ़ाना है। बाय बच्चों। थैंक यू। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। लेकिन मैं इस पार्ट में फिर से मिस्टर गूगली को बुलाना चाहूंगी, जो आपके लिए क्वेश्चंस इस बार पढ़ेंगे और मैं उनके आंसर्स आपको देने वाली हूँ। तो मिस्टर गूगली कम। हेलो तो बच्चों। मिस्टर गूगली, सबसे पहले आप पढ़िए कि हमारा इस बार का पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई पीपल कंपेयर यू विद समवन इन योर फैमिली। यस, आपको आपकी फैमिली से कोई क्यों कंपेयर करता है? बिकॉज यू हैव सम सिमिलर थिंग्स इन यू which reflects that he is your father or she is your mother. Okay, means like your shape of the nose, your eyes, your color of the body, your color of the hairs, your length of the hair. There are so many traits which you acquire from your parents at the time of birth. That is why someone means the other people compare you with your family members. Yes, Googly. Now come to the second question. आपका आंसर सही था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर एंड टू whom it matched. गुड, थैंक यू मिस्टर गूगली कहने के लिए कि आपका आंसर सही है, बिकॉज यू करेक्ट मी और ना। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि टू whom विद योर कलर ऑफ हेयर मैच्ड। तो आप, इट इज अप टू यू, यू कैन राइट to whom your color is matched, means it may be with your father, it may be with your mother, or it may be from the maternal side, like from your mama, mommy, not mama, mommy, mama, nani, or mama ji, or your mausi. Or if from the paternal side, you can write down your grandfather, grandmother, your chacha ji, your bua ji. है ना? वैसे मेरे बाल जो हैं वो तो मेरे मम्मी पापा दोनों से मैच करते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे बाल ब्राउन हैं, उन दोनों के भी ब्राउन हैं। ओके, तो ये तो गुड लक है आपके लिए। तो चलिए मिस्टर उगली, थर्ड क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोजा एंड सोवरेन इन पीट ऑफ बीइंग ट्विन्स। ओफो, मिस्टर गूगली को ये क्वेश्चन पढ़ने में मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। मैं क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। द क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरोजा एंड सुवासिनी इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्विन्स। मीन्स दोनों ट्विन्स थे, सरोजा और सुवासिनी, आपकी बुक या जो कंटेंट है उसमें, तो फिर भी वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थी। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका एक साथ पैदा हुई, ट्विन्स भी हैं और लुक्स में भी सिमिलर थी, उसके बाद भी उनमें डिफरेंस था। तो बच्चों, वो डिफरेंस इसलिए था बिकॉज दे हैव गेट अप ब्रॉट अप इन द डिफरेंट एनवायरमेंट। सुवासिनी अपनी चाची के साथ महाराष्ट्र चली आई, तो मराठी भी सीख गई थी और तमिल भी आता था। और वहीं पर सरोजा अपने फादर के साथ चेन्नई में रह गई, तो शी नोज द तमिल एज वेल एज द कराटे विच हर फादर नोज। ओके, मीन्स हमारे अंदर जो हैबिट्स बनती हैं वो हमारे एनवायरमेंट से भी बनती हैं। तो कुछ हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ हमारे एनवायरमेंट में नई नई हैबिट्स और नई चीजें हम सीखते हैं। तो समझ में आया मिस्टर गूगली आपको? हाँ, लेकिन गलत क्वेश्चन बोलने के लिए सॉरी। ओह, इट्स ओके, इट्स ओके। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट पल्स पोलो प्रोग्राम। ओके, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, आप पल्स पोलियो के बारे में पूछ रहे हैं। इट इज वेरी कॉमन प्रोग्राम which conducted by our government with the help of WHO. WHO is the World Health Organization, in which you have seen the advertisement on the TV, radio, or as well as in the newspaper or print media. आपने वो जो एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की, जिसमें हमारे बहुत सुपरस्टार महानायक अमिताभ बच्चन जी आते हैं, और वो 2 बूंद जिंदगी की इसी पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए है, टू eradicate 100% पोलियो फ्रॉम आवर
कंट्री भारत। ओके, तो ये प्रोग्राम है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट चलाती है पोलियो से मुक्त करने के लिए भारत को। इज द So, लास्ट हमारा- क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी इयर्स मंडल डिड एक्सपेरिमेंट्स? Okay, for how many years did Gregor Mandel, do or did his experiments on the pea plant? So he took 7 years. He did his experiments continuously 7 years on the pea plant, and then he find out that we get some traits from our family members, our parents, and some from the environment. So, okay, children, this is all about this the revision of lesson number 21, like father, like daughters. I think अगर आप इसको पढ़ लें तो आपको बहुत सारा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और you can get good marks in the final examination. So, good luck for all of you. Thank you, Mr. Googly. वेलकम। और बच्चों, आप लोग जो हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें हेयर आपके किससे मैच करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट्स में सेंड करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और घंटी तो बजाना मत भूलिएगा। मुझे नींद आ रही है, मैं तो चलता हूँ। तो मिस्टर गूगली चले गए तो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।